हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। DSSB वैकेंसी 2024 को लेकर DSSB ने जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी का जो नोटिस था उसे जारी कर दिया था, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर मैं टीचिंग की बात करूँगी, जिसमें DSSB ने जो है PGT और असिस्टेंट नर्सरी की पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मैं आप लोगों के साथ जो है PGT के नोटिफिकेशन को लेकर जो है चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन PGT की एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी किसी को PGT में सब्जेक्ट को लेकर जो है एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। वैसे तो जो ये वाली वीडियो है ये मैं आई सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं बात करने वाली हूँ असिस्टेंट नर्सरी के नोटिफिकेशन को लेकर। आप लोगों को बता दूं, असिस्टेंट नर्सरी के लिए जो है 1522 जो है वैकेंसी जो है जारी की गई है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा आपको, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया कितनी है, साथ ही एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, किसको मिलेगा किसको नहीं, और नेगेटिव मार्किंग का कितना है। तो इन सब के बारे में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर आपको जानना है DSSB के बारे में, हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, DSSB की वैकेंसी या किसी भी टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी से हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिले, याद रखिएगा वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके नोटिफिकेशन की, आप लोगों को दिख रहा होगा ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इनका फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो है 9 जनवरी से स्टार्ट होगा, और क्लोजिंग डेट जो है वो क्या है 7 तारीख, मतलब 7 फरवरी है, जिसमें रात के 11:59 से पहले जो है, मतलब रात के 12 बजे से पहले जो है आपको फॉर्म फिल करना है। अब इसमें जो है डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट ने जो है नर्सरी का फॉर्म निकाला है, जिसमें कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो MCD है उसने जो है अपना फीमेल के लिए, यहाँ पे जो है फीमेल सिर्फ भर सकती है इसके, जिसमें कि टोटल जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है कितना 1261, जिसमें जो है केवल फीमेल भर सकती हैं। आगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भी निकाला है, इसमें जो है 120 हैं। असिस्टेंट नर्सरी के लिए जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल जो काउंसिल है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो है 74 पोस्ट जो है इसने निकाला है, 74 वैकेंसी इसने निकाली है। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 1455 है। लेकिन PWBD की आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से 56 है, MCD ने निकाला है जिसमें सिर्फ फीमेल भर सकती हैं। यहाँ पे 7 निकाला है दिल्ली वालों ने, न्यू दिल्ली का जो है म्यूनिसिपल काउंसिल है 4 निकाला है। तो अगर ये पूरी वैकेंसी को हम प्लस कर दें तो ये 1500 से ऊपर की वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को आगे एक कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो किसी भी, याद रखिएगा, चाहे आपका वो MCD हो या दिल्ली का स्कूल है या न्यू दिल्ली का म्यूनिसिपल काउंसिल का हो, सबका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम से कम जो है आप लोगों के 12th में जो है क्या है, देख लीजिए आप खुद। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है 12th में कम से कम जो है आपके कितने होने चाहिए, 45% मार्क्स जो है होने चाहिए। दूसरी बात बोल रहे हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब नर्सरी के लिए जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का। ठीक है, और ड्यूरेशन जो है नॉट लेस देन जो है 2 ईयर्स। यहाँ पे B.Ed अगर आपने किया है, अगर नर्सरी में आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप भी जो है फिल कर सकते हैं। तीसरी बात कर रहे हैं कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट द सेकेंडरी लेवल। कहने का मतलब है सेकेंडरी लेवल में आपका हिंदी जो है होना मस्ट है। ठीक है, तो अगर हिंदी नहीं है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर सेकेंडरी लेवल में आपका हिंदी नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे नर्सरी के लिए। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होगा। आपका 12th में जो है हिंदी होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, और 45% जो है मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, तो आप जो है फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज को लेकर। अभी पहले मैं जनरल का बताऊंगी, फिर मैं जो है कैटेगरी वाइज जाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं एज लिमिट की बात करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 30 ईयर्स कितना रखा गया है। जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपका 30 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है रिलैक्सेबल किसको दिया गया है, गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 5 साल का जो है इन लोगों को छूट मिल सकती है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है,
कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, आप सब लोगों को पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो निकलती है एमसीडी हो या दिल्ली के स्कूल्स हो, जिसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई है अगर सेम डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, नर्सरी की बात कर रही हूँ, तो वो अगर उन्होंने 120 दिन वर्किंग डेज होगा उनका, तो उन्हें 5 ईयर्स जो है और मिल जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट है उसका 30 ईयर्स अभी होने वाला है, ठीक है, जब तक फॉर्म फिल करेंगे 30 ईयर्स होने वाला है, तो उसको लगेगा कि नहीं फिल कर सकते, यहाँ पे उसका जो है 35, मतलब वो 35 तक अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है और 120 डेज उसके वर्किंग है, तो 35 का भी होगा तो वो जो है फॉर्म फिल कर सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है जनरल कैंडिडेट के लिए अगर 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर 120 वर्किंग डेज हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं SC ST OBC और PWBD के लिए जो है एज रिलैक्सेशन कितना है वो सब की बात करूँगी आगे, ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट का है, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही मैं चीज़ें जो है दिखा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट का हो सबका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, जो मैंने बताया कि 12th में आपका एटलीस्ट 45% मार्क होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का कम से कम 2 साल का होना चाहिए, फिर आपको जो है हिंदी आपका सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करती हूँ, आगे एक मिनट, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप सब लोगों को पता ही है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों का ऑनलाइन ही फिल होगा और ऑनलाइन ही जो है वो सबमिट होगा। नो अदर मोड ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। अगर आप बाई पोस्ट, बाई हैंड या बाई मेल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को इसके बारे में बता चुकी थी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें तो इसके भी 2 पार्ट में, नर्सरी का एग्ज़ाम जो है ये भी आपका 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए और दूसरा पार्ट क्या है, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी। अब पार्ट ए जो है इसके अंदर देखिए जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पहला जो आएगा जीएस आएगा, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा मतलब कि आपके इसके अंदर 5 पार्ट होंगे। पहले पार्ट ए में आप दोगे 5 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग आएगी आपकी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स होगा, 4th जो है इन्होंने टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 5, और हर एक सब्जेक्ट जो है 20 मार्क्स का होगा, मतलब कि टोटल जो है पार्ट ए जो है वो आपका कितने का आएगा, 100 मार्क्स का। जो बी पार्ट होगा वो भी जो है MCQ 1 मार्क्स ईच, मतलब ये भी जो है आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये जो है आपका किससे होगा, तो आपके सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जो टीचिंग मैथोलॉजी होगी, जो BEd जो उन्होंने भी DEd NTT की जो टीचिंग मैथोलॉजी की जो बुक होती है उससे जो है क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो पार्ट बी जो है पूरा 100 सब्जेक्टिव होगा, और जिसमें कि पार्ट ए जो है इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका GS होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। जो आपको कितने टाइम का ये एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को बता दूँ ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन, एक पार्ट में जो है 100 का होगा और दूसरा पार्ट 100 का होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जो है MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 पार्ट में एग्जाम होने हैं और कितने मार्क्स का है, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें जो है मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो आप लोगों को बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग जो है DSSB में होता है, तो जिसमें कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स जो है कटता है, ठीक है। मतलब कि 1/4 जो है मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब अगर हम आगे देखें तो ये देख सकते हैं क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो 40% मार्क्स जो है रखा गया है। और ये 40% मार्क्स पता है हर एक मतलब ईच पार्ट में, मतलब पार्ट ए जो है आपका कितना 40% जो है आपके कम से कम, मतलब 100 में से 40% जो है आना चाहिए, ठीक है। तो 100 में से कम 40 मार्क्स आपके आएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे। अब उसके बाद जो है मेरिट बनती है। तो कम से कम जो है जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 40% जो है क्वालिफाइंग रखा गया। मेरे बार मुंह से 45 निकल रहा है, याद रखिएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए जो 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है, चाहे EWS हो चाहे जनरल हो। तो इनके लिए जो 40% रखा गया है, मतलब 100 में से कम 40 आना चाहिए, दूसरे पार्ट में भी 40 आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका पेपर आगे, ये अगर होता है कि पार्ट ए में आपका, याद रखिएगा, पार्ट ए में अगर 39% आया है और पार्ट बी में आपका
पार्ट बी में आपका जो है 60% आया है, तो आप लोग जो है क्वालिफाई नहीं मानने जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपका पार्ट ए में जो है 39 आया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हर एक पार्ट में जो है अलग से क्वालिफाई करना जरूरी है। ओबीसी की बात करें तो 35% जो है माना गया है, 35% जो है कम से कम आना ही चाहिए। SC ST PH मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए जो है 30% रखा गया है। एक्स सर्विसमैन है तो 5% और जो है उनको क्या किया गया है, रिलैक्सेशन मिला है, मतलब 5% और, मतलब कि 25% रख दिया गया है। ठीक है, तो कम से कम इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एक पार्ट में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो है मेरिट नहीं बनेगी, क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो मेहनत आपको दोनों में ही करना है। आगे देखते हैं। आगे जो है अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो कैटेगरी वाइज हम जो है एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जनरल के लिए 30 से मतलब कि कम होना चाहिए, 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए एज। ठीक है, और अगर वो कॉन्टेक्चुअल सेम डिपार्टमेंट में है, कॉन्टेक्चुअल टीचर, तो वहाँ पे जो है उनको 5 ईयर्स का और जो है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर 120 वर्किंग डेज हैं। लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनको 5 ईयर्स और मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स मिलेगा, मतलब 30 है तो 30 में अगर मान लो जनरल मतलब 30 ईयर्स तक है तो 33 ईयर्स हो जाएगा इनका। ठीक है, PWBD है और जनरल है EWS तो 10 ईयर्स का मिलेगा। PWBD SC ST है तो 15 साल का मिलेगा। PWBD OBC है तो 13 ईयर्स का मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हर किसी को ये PWBD और जनरल है तो 10 ईयर्स, PWBD SC ST OBC वालों का मतलब PWBD वाले जो है इनको जो है ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक चीज़ जो है मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को, चाहे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कहीं पर भी लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो चीज़ें ऑथेंटिक थी पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल है लोगों के साथ, मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल दी बेस्ट। फॉर्म टाइम से भरिएगा, जब भी फॉर्म फिल करने का जो जैसे लिंक ओपन होगा मैं वैसे तो आप लोगों को जो है रिमाइंड करवाई दूंगी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।